आज इस ट्रक यूनियन की बदौलत ही जो हम यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं, ये स्वागत हो पा रहा है। रिछपाल जी मिर्दा इसी यूनियन की बदौलत से 4 दफे एमएलए बने हैं और 1 दफे उनका लड़का बना है। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। जिस प्रकार से आरएस 2023 का रिजल्ट आया और पूरे राजस्थान में एक हवा चलने लग गई कि एक बाढ़ सी आ गई है आरएस की, और वो बाढ़ और कहीं नहीं हमारे डेगाना एरिया में आई है। और नागौर जिला जो पूरे राजस्थान में अव्वल रहा, इसी प्रकार से हम आज आए हैं डेगाना ट्रक यूनियन के अंदर। तो यहाँ पर हमें ज्यादा कोई नहीं देखने को मिल रहे हैं, केवल ट्रकों के ड्राइवर मिल रहे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी एक ट्रकों के सहारे बिताते हैं। और इनमें से कुछ ड्राइवर और काफी कुछ मालिक हैं। इनके दिन का पता नहीं, रात के पता नहीं, सड़कों के जाल में पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं। कहाँ पर गड्ढे हैं इनको 1 किलोमीटर पहले ही पता चल जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पर तो हम आए हैं, यहाँ पर एक ही जो ट्रक मालिक है या ट्रक ड्राइवर कह देते हैं, या जिन्होंने अपनी ट्रक की कमाई से अपने बच्चों को पाला पोसा है, उनमें से एक बच्चा संजय बांबू, जो इसी बाढ़ के साथ में बहते हुए डेगाना का नाम रोशन किया। संजय बांबू हमारे साथ में है, हम उनसे बात करेंगे आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपके जीवन में क्या कुछ स्ट्रगल क्या है, और इनके पिताजी से बात करेंगे जो ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हैं, बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इनके माता पिता का व्यवहार आपके साथ में कैसा रहा। संजय बाबू से बात करेंगे कि ट्रकों के कुछ लिमिट के पैसे आते हैं, उनमें से इनको पता है कि कभी ट्रकों के कुछ खर्चे आ जाते हैं तो कभी किलोमीटर पर पिंचर आ जाते हैं। इसी के साथ ही हम बात करेंगे संजय जी बाबू का। पहले तो डेगाना न्यूज टीम में तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। संजय जी, आप हमें बताइए कि जो आपने पढ़ाई की थी वो कहाँ पर की थी और आपने किस प्रकार से पढ़ाई की, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि नए जनरेशन के बच्चे मेहनत करते हैं, गरीबों के बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोचिंगों तक जाकर सीमित हो जाते हैं कि एक बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे और वो वहीं पर रुक जाते हैं और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। जी सर, मेरी जो 10th और 12th है वो डेगाना से ही हुई है, और पिताजी जो हैं यहाँ ट्रक यूनियन के मेंबर हैं और हमारे ट्रक भी थी, और इसी ट्रक की वजह से आज उन्होंने हमको एजुकेशन दी है। तो पहले तो इस ट्रक यूनियन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस ट्रक यूनियन की बदौलत ही जो हम यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं, ये स्वागत हो पा रहा है। और भविष्य में जब भी मौका मिलेगा तो हम भी वापस ट्रक यूनियन को लौटाने की 100% कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, मेरी जो 10th और 12th डेगाना में हुई, और जो कॉलेज है मेरी वो महाराजा कॉलेज जयपुर में हुई है। और कॉलेज जस्ट कंप्लीट होते ही मैं पटवारी लग गया, और 8 साल से मैं पटवारी पद पर कार्यरत हूँ। तो डेगाना की ही सेवा की है, 8 साल से लगातार डेगाना में कार्यरत हैं। और सेवा के साथ साथ एक था कि भाई अब दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बीएड है नहीं तो शिक्षक बन नहीं सकते। तो फिर सोचा कि केवल अब एक ही ऑप्शन है आरएस, अब इसी में लगते हैं। तो फिर पटवारी के दौरान जनता की दिन में सेवा और रात में पढ़ाई, यही दे रहा है सर। बिल्कुल मेहनत ही की है और कहीं कोचिंग वगैरह की नहीं है, और इसी मेहनत के बदौलत आज ये रैंक मिली है। संजय जी, आपने कौन सी पढ़ाई की है, कौन सी किताबें पढ़ी है जिससे आज आप इतनी बड़ी पोस्ट हासिल कर रहे हो? जी सर, किताबें तो ऐसा है कि खूब सारे लेखकों की किताबें हैं जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, और ऑथेंटिक बुक्स का कोई, मैं कहता हूँ कि दूसरा अल्टरनेट है नहीं। और अगर जिनको मान लो किताबें अच्छी नहीं लगती तो वो कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, बाकी हमने तो सर किताबें और नोट्स की सहायता से ही पढ़ाई की है। संजय जी, यहाँ पर देख रहे हो आप कि कई तो मालिक है ट्रकों के, कई ड्राइवर है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, इनके बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, और मेरे हिसाब से सभी समझते हैं, सभी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और यही है कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। और ये ट्रक लाइन ऐसी लाइन है जो ये पिता चाहता है कि बच्चा कम से कम इस लाइन में नहीं आए, और हमारे पिताजी ने यही कहा कि ठीक है, मैं यहाँ बाई चांस आ गया, लेकिन बाई चॉइस आप नहीं आओगे। तो फिर हमने भी शिक्षा में मेहनत की और पहले पटवारी बन गए, 8 साल से पटवारी पद पर कार्यरत हैं। फिर भी अभी भी पटवारी होने के साथ साथ हमारे ट्रक भी है, और इस यूनियन से लगातार हम जुड़े हुए भी हैं। तो अच्छा लगता है यहाँ यूनियन में आके कि भाई सभी हमारे परिवार जैसा ही है,
पहला घर तो हमारा परिवार, दूसरा ये भी अपना परिवार ही है, तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। हमने संजय जी बाबू से बात की है तो इन्होंने बिल्कुल खुलकर बता दिया कि किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की है और क्या पढ़ाई करनी है आपको। और कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं आज इस लाइन में हूँ और मेरा बेटा इस लाइन में नहीं हो। तो हम संजय जी के पिताजी से बात करेंगे। वो भी एक ट्रक मालिक भी मान लो, ड्राइवर भी मान लो, और एक जो हमारे जो एरिया में ज्यादातर एक ही नाम से जाने जाते हैं, किसान। तो किसान से भी बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो डेगाना न्यूज में आपका मैं स्वागत करता हूं। आप बताइए संजय जी के बारे में, ये बचपन में कैसे थे? क्या घर पे रूसना मनाना, लड़ाई झगड़ा ऐसे भी करते थे? नहीं साहब, नहीं और ठेठ हुई हम सक्षम हो पड़ बाग में या तो कच्चा पहले मरा तो भी अगर मैं तो गाड़ी चलाता, मैं तो एक मम्मी ध्यान रख दी, मैं तो गाड़ी थी पर गाड़ी चलाना खुद चलाता था। ये अगर आगे हिसाब पढ़ना करना सब इस तरह बैठता। अब टाबर मोटो अधिकारी बन जाए यूं काई आस करो तेरा लोगन काई आस हुए। हाँ यार से मैं तो सबको बढ़िया करना आपने, वैसे गरीब घर को बच्चे है तो भाई सबको काम बढ़िया करना आपने, एक ही है आपने और किसान को बेटो है आई है भाई, आपने किसान को भलो करना, किसान को भलो करनो एक बाप की आई आस रहे कि मारो बेटो बड़ो बड़ो नाम करे और लोगों को भलो करे। तो आपा कटे साथ हरीश जी चौधरी भी बैठा है, आऊं भी आप बात करना चाहवा। ए आपा ने कहीं कुछ कहना चाहे आज की जकी जनरेशन है, आज की पढ़ाई है और आज जकी आके साथ वो एक परिवार बैठो है ट्रक यूनियन, आके बारे में कहीं कहना चाहे? देखो, सबसे पहले तो संजय जी ने जो बात कही वो बड़ी मार्के की बात थी। उसके बाद में उनके पिताजी ने बात कही, वो भी बड़े मार्के की बात थी। आज का ज़माना ऐसा ही है कि किसी किसान के लड़के का भला करना बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल घड़ी में अगर किसी RS अफसर ने या RPS अफसर ने चाहे RTS अफसर ने अगर किसी का भला किया तो वो बहुत ही एक भला और भला मिनक के नाम से जाना जाता है। तो भले मानव के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब मैं ट्रक यूनियन के सभी मेरे दोस्त भाई सब से कहता हूँ कि जैसे संजय जी ने किया है वैसा ही अपने बच्चों के लिए। यहाँ पर हमारे साथ में सीनियर जो ट्रक यूनियन के मालिक बोल सकते हैं, ड्राइवर बोल सकते हैं, किसान बोल सकते हैं, और जिनके बारे में मैंने कुछ जाना भी है, ये घर पर अपने खुद ही नींबू उगा लेते हैं, आम उगा लेते हैं, हर प्रकार की खेती भी कर लेते हैं। तो एक बड़े किसान है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो डेगाना न्यूज में आपका स्वागत है। आप कुछ बताइए हमें। भाई देखो, आज हमारा जो संगठन है वो सब जाति का है, सब धर्म का है, नौकरी पेशे वाले भी हैं और बाकी काम करने वाले भी हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई जो आजकल के युवा पीछे पीढ़ी में जो बच्चे हैं उनको ट्रक लाइन में नहीं आना चाहिए, उनको तो संजय की लाइन में ही जाना चाहिए। ये जो ट्रक यूनियन है इसकी जड़ शुरू से ही राजनीतिक से मिली है। रिछपाल जी मिर्दा इसी यूनियन की बदौलत से 4 दफे MLA बने हैं और 1 दफे उनका लड़का बना है, और यही बदौलत ट्रक यूनियन नागौर की है। ये सारी यूनियन की बदौलत है और उसके बिगर तो कोई पार हुआ ही नहीं है। ये बदौलत ट्रक यूनियन की है। ट्रक यूनियन की बदौलत है। जिस हिसाब से आप आज इन्होंने एक पुरानी बात कही थी कि हमने अभी 4 दिन पहले जो यहाँ के पूर्व विधायक है रिछपाल सिंह मिर्दा, उनका इंटरव्यू लिया था। उन्होंने अपनी बाकायदा जबान में कहा था हमें कि मैं जो डेगाना की ट्रक यूनियन थी वहां पर अध्यक्ष बना और निर्विरोध अध्यक्ष रहा। तो आप उनके साथ में उठते बैठते थे, तो उनका बिहेवियर कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था? देखो, जो रिछपाल जी मिर्दा, मैं सन 1978 से उनके साथ था और यूनियन में जिस टाइम ये ट्रक पे थे उसके बाद में जिन्होंने इनको लोकेंद्र सिंह, कल्याण सिंह जी कालवी ने इनको टिकट दिया था और नाथूराम जी के ना कहने के बाद में भी दिया था कि कालवी साहब ये एक ट्रक लाइन वाले हैं, ये राजनीतिक नहीं है, ये अपने को अच्छी बात पे नहीं बद्दा लगा देंगे देवीलाल जी ने। तो रिछपाल जी मिर्दा को नाथूराम जी ने एक ही की थी कि भाई तेरे को टिकट मैं नहीं दे रहा हूं, तेरे को टिकट कालवी साहब दे रहे हैं, तो तू मुझे नाथूराम का ये वंशज है और मेरा ये नाम मत गमा देना। मैं तो तेरे को एक ही बात कह रहा हूं, और इन्होंने नहीं गमाया। इनमें सारी लतें थी, ट्रक यूनियन के अध्यक्ष थे उस टाइम, और ये जो राजनीतिक में है उसके बाद में केवल उनका शरीर है, इसके अलावा उनके कोई लक्षण नहीं है।
यहाँ पर सब ड्राइवर और जो मालिक है वो बैठे हैं। यहाँ पर हम इसीलिए आए हैं कि जो ट्रक यूनियन है उन्होंने आज जो एक ट्रक ड्राइवर है उनका बेटा जो आरएस के अंदर सिलेक्शन हुआ है उनको माला साफा और स्वागत का कार्यक्रम रखा है। तो यहाँ पर ये लोग एकत्रित हुए हैं और इनसे हमने एक से जाना है और भविष्य के जो आरएस है उनसे भी हमने बात की है। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।